क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा ताकत लगाए, बिना हर कदम पर संघर्ष किए, बार बार जीत कैसे जाते हैं? क्या उनकी किस्मत उनसे बेहतर होती है, या फिर उनके पास कोई ऐसा राज होता है जो बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देता? सच तो यह है कि हर बड़ी जीत की शुरुआत मैदान में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग में होती है। यही वह सिद्धांत है जिसने सदियों तक महान सेनापतियों को विजेता बनाया, और आज भी वही सिद्धांत बिजनेस, करियर, पॉलिटिक्स, ट्रेडिंग और पर्सनल लाइफ में उतना ही पावरफुल है। जब ज्यादातर लोग लड़ाई शुरू होने का इंतजार करते हैं, तब एक सच्चा वॉरियर अपनी जीत की तैयारी पहले ही पूरी कर चुका होता है। यही सोच साधारण इंसान और असाधारण लीडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जीतने के लिए सबसे ज्यादा ताकत चाहिए, लेकिन इतिहास बार बार साबित करता है कि केवल ताकत कभी भी जीत की गारंटी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो छोटे राज्य कभी बड़े साम्राज्यों को नहीं हरा पाते। अगर ऐसा होता तो कम संसाधनों वाले लोग कभी सफल नहीं बनते। असली ताकत हमेशा सही सोच, सही तैयारी और सही समय पर सही निर्णय लेने में छिपी होती है। एक वॉरियर कभी भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं करता। वह गुस्से में हमला नहीं करता, डर कर पीछे नहीं हटता और लालच में अपनी पोजीशन खराब नहीं करता। वह पहले सिचुएशन को समझता है, हर संभावना का विश्लेषण करता है और फिर केवल वही कदम उठाता है जो उसे जीत के सबसे करीब ले जाए। यही कारण है कि उसकी हर चाल सोची समझी होती है। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला लिया और बाद में पछताना पड़ा? कितनी बार आपने केवल इमोशन में आकर कोई बहस की, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई रिलेशनशिप खराब की, या कोई ऐसा मौका खो दिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता था? अक्सर हमारी हार हमारे ओपोनेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी जल्दबाजी की वजह से होती है। हम सोचते कम हैं और रिएक्ट ज्यादा करते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बुद्धिमान वॉरियर कभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह ऑब्जर्व करता है, वह सुनता है, वह समझता है और फिर एक्शन लेता है। यही आदत उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है। जब कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला देता है और आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, तब वास्तव में जीत उसकी होती है, आपकी नहीं। जिसने आपके दिमाग को नियंत्रित कर लिया, उसने आपकी दिशा भी नियंत्रित कर ली। इसीलिए सबसे पहला युद्ध हमेशा अपने मन पर नियंत्रण का होता है। अगर आपने अपने डर, अपने गुस्से, अपनी बेचैनी और अपने अहंकार को जीत लिया, तो दुनिया की आधी लड़ाइयां आप बिना शुरू किए ही जीत चुके होंगे। महान रणनीतिकार कभी केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, बल्कि रास्ते में आने वाली हर चुनौती का पहले से अनुमान लगाते हैं। वे यह नहीं पूछते कि अगर सब कुछ सही हुआ तो क्या होगा। वे यह पूछते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो गया तब मैं क्या करूंगा। यही सोच उन्हें मुश्किल समय में भी शांत रखती है। जब बाकी लोग घबरा जाते हैं, तब वही व्यक्ति सबसे स्पष्ट निर्णय लेता है जिसने पहले से हर संभावना पर विचार किया हो। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, बिजनेस डील हो, ट्रेडिंग हो या कोई बड़ा फैसला, जीत उसी की होती है जिसने तैयारी केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों के लिए भी की हो। याद रखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत छोटा अंतर होता है। कॉन्फिडेंस तैयारी से आता है, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस कल्पना से। जो व्यक्ति बिना तैयारी के केवल अपनी किस्मत पर भरोसा करता है, वह पहली बड़ी चुनौती में टूट जाता है। लेकिन जिसने अपने स्किल, नॉलेज और डिसिप्लिन पर काम किया है, उसे परिस्थितियां डरा नहीं सकती। एक सच्चा वॉरियर हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि असली मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने कल वाले वर्जन से है। हर सुबह वह खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं आज पहले से अधिक समझदार हूं? क्या मैं आज पहले से अधिक धैर्यवान हूं? क्या मैं आज पहले से अधिक तैयार हूं? यही छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे बड़ी जीतों की नींव बनाते हैं, और यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जहां जीत केवल मंजिल नहीं रहती, बल्कि आपकी आदत बन जाती है। लेकिन केवल सही मानसिकता होना ही काफी नहीं है। अगर स्ट्रैटेजी गलत हो तो सबसे बहादुर वॉरियर भी हार सकता है। इसलिए अब समय है उस कला को समझने का
जो बिना अनावश्यक संघर्ष के जीत का रास्ता खोलती है, क्योंकि अगला कदम बताएगा कि बुद्धिमान लोग लड़ते कम हैं और जीतते ज्यादा क्यों हैं। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। आउटस्मार्ट, डोंट आउटफाइट। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कठिन है, जहां हर कदम पर संघर्ष है, हर मोड़ पर टकराव है और जीत की कीमत बहुत भारी है। दूसरा रास्ता शांत है, जहां आप बिना अनावश्यक लड़ाई किए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जीत हमेशा ताकत से मिलती है। लेकिन एक महान रणनीतिकार कभी ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जिसमें आपने अपने ओपोनेंट को पूरी तरह नष्ट कर दिया हो, बल्कि वह होती है जिसमें आपने अपनी शक्ति बचाकर, कम नुकसान उठाकर और सही योजना के साथ अपना उद्देश्य हासिल कर लिया हो। यही स्ट्रैटेजी की असली कला है। पिछली सीख में हमने समझा कि हर जीत की शुरुआत दिमाग से होती है, लेकिन केवल सही मानसिकता काफी नहीं है। अगर आपके पास स्पष्ट स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपकी मेहनत भी आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। इसलिए एक वॉरियर हमेशा यह नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है, बल्कि यह सोचता है कि मुझे क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार गलत कदम उठाने से बेहतर होता है कि सही समय का इंतजार किया जाए। आज की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। बहुत से लोग हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं, हर ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं, हर कंपटीशन में उतरना चाहते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? उनकी एनर्जी बिखर जाती है, उनका फोकस खत्म हो जाता है और अंत में उनके पास मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन उपलब्धि बहुत कम। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर को स्वीकार नहीं करता। वह पहले यह तय करता है कि कौन सी लड़ाई उसके समय और ऊर्जा के योग्य है। अगर कोई संघर्ष आपके बड़े लक्ष्य को कमजोर करता है तो उससे दूर रहना भी एक जीत है। यही कारण है कि महान लीडर्स हर निर्णय लेने से पहले 3 बातें सोचते हैं। पहला, इससे मुझे क्या मिलेगा? दूसरा, इसकी कीमत क्या होगी? और तीसरा, क्या कोई बेहतर रास्ता मौजूद है? यदि तीसरे सवाल का जवाब हाँ है तो वे बिना अहंकार के अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अपनी बात साबित करना नहीं बल्कि परिणाम हासिल करना होता है। यही अंतर एक भावुक इंसान और एक रणनीतिक सोच वाले इंसान के बीच होता है। अक्सर लोग अपने ईगो की वजह से हार जाते हैं। वे केवल इसलिए लड़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें पीछे हटना कमजोरी लगता है। लेकिन स्ट्रैटेजी हमें सिखाती है कि पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी एक कदम पीछे हटना 10 कदम आगे बढ़ने की तैयारी होती है। शतरंज का खिलाड़ी हर मोहरे को बचाने की कोशिश नहीं करता। वह कभी कभी एक छोटा मोहरा छोड़ देता है ताकि अंत में पूरी बाजी जीत सके। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हर छोटी बात पर अपनी एनर्जी खर्च करेंगे तो जब वास्तव में बड़ी चुनौती सामने आएगी तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपनी ताकत को संभाल कर रखना भी एक कला है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अपने ओपोनेंट को कभी यह मत बताइए कि आपकी अगली चाल क्या होगी। जो व्यक्ति अपनी हर योजना सबको बता देता है वह अपने लिए मुश्किलें खुद पैदा करता है। सफल लोग पहले काम करते हैं और बाद में दुनिया को उसका परिणाम दिखाते हैं। वे शोर नहीं करते, वे तैयारी करते हैं। वे दिखावा नहीं करते, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि उनकी सफलता अचानक दिखाई देती है, जबकि उसके पीछे वर्षों की शांत तैयारी छिपी होती है। स्ट्रेटेजी का मतलब केवल दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को ऐसी स्थिति में रखना है जहां आपकी जीत की संभावना सबसे अधिक हो। अगर कोई फैसला केवल इमोशन के आधार पर लिया गया है तो वह स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर कोई फैसला केवल जल्दबाजी में लिया गया है तो वह स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी हमेशा धैर्य, जानकारी, सही समय और स्पष्ट उद्देश्य का मेल होती है। जब आप हर दिन अपने फैसलों को इस नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि आपकी गलतियां कम होने लगी हैं और आपके परिणाम बेहतर होने लगे हैं। धीरे धीरे लोग आपको भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह होगी कि आपकी किस्मत नहीं बदली, आपकी सोच बदल गई है। और जब सोच बदलती है तभी जीत की दिशा बदलती है। लेकिन केवल सही स्ट्रैटेजी बनाना ही पर्याप्त नहीं है। जीत तब मिलती है जब आप अपनी शक्ति का उपयोग सही समय
सही गति और सही दिशा में करना सीखते हैं, क्योंकि कई बार छोटी ताकत भी सही मोमेंटम के साथ ऐसी जीत हासिल कर लेती है जिसे बड़ी सेनाएं भी नहीं पा सकती। अब आगे हम समझेंगे कि असली पावर केवल ताकत में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की कला में छिपी होती है। चैप्टर 3 मास्टरिंग पावर। कई बार हमें लगता है कि सफलता केवल इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास कितनी ताकत है, लेकिन अगर केवल ताकत ही सब कुछ होती तो इतिहास में कमजोर सेनाएं कभी शक्तिशाली साम्राज्यों को पराजित नहीं कर पाती। अगर केवल संसाधन ही जीत तय करते तो छोटे बिजनेस कभी बड़ी कंपनीज को चुनौती नहीं दे पाते। सच यह है कि जीत का फैसला हमेशा ताकत नहीं करती, बल्कि उस ताकत का सही समय पर सही दिशा में उपयोग करता है। यही वह सिद्धांत है जो एक साधारण इंसान को असाधारण परिणाम दिलाता है। अब तक हमने सीखा कि जीत सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है और फिर सही स्ट्रैटेजी के माध्यम से आकार लेती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सही मौका सामने आए तब अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि केवल योजना बना लेना पर्याप्त नहीं है। योजना तभी सफल होती है जब उसके पीछे सही मोमेंटम हो। मोमेंटम यानी वह गति जो एक बार बन जाए तो सफलता को लगातार अपनी ओर खींचती चली जाए। एक बड़ा पत्थर पहाड़ की चोटी पर स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही उसे सही दिशा में हल्का सा धक्का मिलता है, फिर उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। शुरुआत में प्रोग्रेस धीमी होती है, मेहनत ज्यादा लगती है और परिणाम बहुत छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है और लगातार सही दिशा में आगे बढ़ता रहता है, उसके प्रयास एक समय बाद मोमेंटम बन जाते हैं। फिर वही काम जो पहले मुश्किल लगता था धीरे धीरे आसान होने लगता है। बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें टैलेंट की कमी होती है, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे मोमेंटम बनने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे हर कुछ दिनों में अपना गोल बदल देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं और कभी किसी एक दिशा में पर्याप्त समय नहीं देते। परिणाम यह होता है कि वे हर बार शुरुआत करते हैं लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। एक वॉरियर ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि लगातार छोटे कदम भी समय के साथ बड़ी जीत में बदल जाते हैं। इसलिए वह हर दिन अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता है, चाहे प्रोग्रेस कितनी भी धीमी क्यों न हो। लेकिन केवल गति बनाना ही काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी शक्ति को सही जगह खर्च करना। कल्पना कीजिए कि आपके पास सीमित ऊर्जा है। अगर आप उसे हर छोटी बहस, हर छोटी समस्या और हर बेकार कंपटीशन में खर्च कर देंगे, तो जब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, तब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, वे अपनी ऊर्जा को बचाकर रखते हैं। वे जानते हैं कि हर जीत महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन कुछ जीतें पूरी जिंदगी बदल देती हैं। इसलिए वे अपनी ताकत को उन्हीं मौकों के लिए सुरक्षित रखते हैं जहां उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़े। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि असली शक्ति कभी शोर नहीं करती। नदी जितनी गहरी होती है, उसकी आवाज उतनी ही कम होती है। उसी तरह वास्तव में सक्षम व्यक्ति अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। उसे किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका काम, उसका धैर्य और उसके परिणाम ही उसकी पहचान बन जाते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति हर समय अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता रहता है, वह अक्सर अपनी ऊर्जा दिखावे में खर्च कर देता है। एक महान रणनीतिकार हमेशा अपनी वास्तविक क्षमता को छिपाकर रखता है। वह तब तक शांत रहता है जब तक सही समय नहीं आ जाता, और जब अवसर सामने आता है तब उसकी एक चाल पूरे खेल का परिणाम बदल देती है। यही कारण है कि सही टाइमिंग, सही दिशा और सही शक्ति का मेल असाधारण परिणाम पैदा करता है। आज की दुनिया में भी यही सिद्धांत हर क्षेत्र में दिखाई देता है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, इन्वेस्टर हो या लीडर, सबसे सफल वही बनता है जो अपनी ऊर्जा को फोकस के साथ उपयोग करना जानता है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है, अपनी स्किल्स को मजबूत करता है और सही अवसर आने तक धैर्य रखता है। जब बाकी लोग जल्दी परिणाम पाने की कोशिश में अपनी सारी शक्ति खो देते हैं, तब वही व्यक्ति अपनी तैयारी पूरी करके निर्णायक कदम उठाता है। यही वह क्षण होता है जब लोग कहते हैं कि उसकी सफलता अचानक आई है, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह सफलता वर्षों की तैयारी और सही मोमेंटम का परिणाम होती है। चैप्टर 4 रीड द बैटलफील्ड। मान लीजिए
कि आप किसी ऐसे मैदान में खड़े हैं जहां हर दिशा में अनिश्चितता है। आपको नहीं पता कि अगला कदम सफलता की ओर ले जाएगा या असफलता की ओर। ऐसे समय में ज्यादातर लोग केवल अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं और मेहनत करूंगा और जोर लगाऊंगा तो जीत निश्चित हो जाएगी। लेकिन एक महान रणनीतिकार सबसे पहले अपनी ताकत नहीं बल्कि पूरे मैदान को पढ़ता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि परिस्थितियां क्या कह रही हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है और कहां ऐसी जगह है जहां बिना अधिक संघर्ष के जीत हासिल की जा सकती है। यही वह कला है जो साधारण लोगों को असाधारण परिणाम दिलाती है। अब तक हमने सीखा कि सही मानसिकता, मजबूत स्ट्रेटेजी और नियंत्रित शक्ति किसी भी जीत की नींव होती है। लेकिन इन सब का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब आप परिस्थिति को सही तरीके से समझना सीख जाते हैं। क्योंकि कई बार हार इसलिए नहीं होती कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होती है कि हमने गलत समय पर, गलत जगह और गलत तरीके से अपनी ताकत का उपयोग किया। एक अनुभवी वॉरियर कभी आंखें बंद करके हमला नहीं करता। वह पहले चारों ओर देखता है, संकेतों को समझता है, लोगों के व्यवहार को पढ़ता है और फिर अपनी चाल चलता है। यही कारण है कि उसकी छोटी सी कार्रवाई भी बड़ा प्रभाव पैदा करती है। जीवन में भी हर दिन हमारे सामने ऐसे संकेत आते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। किसी बिजनेस में मार्केट बदल रही होती है, लेकिन लोग पुरानी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं। किसी कंपनी में बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। किसी रिलेशनशिप में दूरी बढ़ रही होती है, लेकिन कोई समय रहते उसे समझने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे वही छोटी सी अनदेखी एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल घटनाओं को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझता है। वह हर परिस्थिति से पहले खुद से पूछता है कि यहां वास्तव में हो क्या रहा है। यही सवाल उसे बाकी लोगों से आगे ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर कमजोरी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार वही चीज जिसे लोग आपकी सबसे बड़ी कमी समझते हैं, सही परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां कम संसाधनों वाली सेनाओं ने बड़े साम्राज्यों को केवल इसलिए हरा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाओं को समझा और उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। वे तेज थे, लचीले थे और परिस्थिति के अनुसार तुरंत बदल सकते थे। दूसरी ओर बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य अपनी ही ताकत के बोझ तले धीमे पड़ गए। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। अगर आपके पास कम संसाधन है तो आपके पास तेजी से निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है। अगर आप छोटे हैं तो आप बदलाव जल्दी अपना सकते हैं। अगर आपके पास सीमित साधन है तो आप फोकस के साथ काम कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी से शर्मिंदा होने के बजाय उसे समझिए। कई बार वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने ओपोनेंट को भी समझना होगा। हर व्यक्ति की कोई ना कोई आदत होती है, कोई ना कोई कमजोरी होती है और कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां वह सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करता है। कुछ लोग प्रशंसा सुनकर अपना संतुलन खो देते हैं, कुछ लोग गुस्से में गलत निर्णय लेते हैं, कुछ लोग लालच में अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति इन भावनाओं को पहचानता है, लेकिन उनका दुरुपयोग केवल विनाश के लिए नहीं करता। वह उन्हें समझकर सही निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि वह बिना अनावश्यक टकराव के भी आगे निकल जाता है। इसी के साथ एक और बात हमेशा याद रखिए, यदि आप स्वयं को नहीं जानते तो कोई भी परिस्थिति आपको डरा सकती है, लेकिन यदि आप अपनी ताकत, अपनी सीमाएं और अपने स्वभाव को अच्छी तरह समझते हैं तो आप किसी भी चुनौती के सामने शांत रह सकते हैं। आत्मज्ञान किसी भी रणनीति की सबसे मजबूत नींव है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान लेता है वह दूसरों की चालों में आसानी से नहीं फंसता। वह जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। यही धैर्य धीरे धीरे उसे हर कठिन परिस्थिति में बढ़त दिलाता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई चुनौती रखे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले उस पूरे मैदान को पढ़िए, परिस्थितियों को समझिए, लोगों के इरादों को पहचानिए, अपनी स्थिति का ईमानदारी से आकलन कीजिए और फिर वही कदम उठाइए
जो सबसे कम नुकसान और सबसे अधिक लाभ की ओर ले जाए। यही एक सच्चे वॉरियर की पहचान है। चैप्टर 5 द लीडर्स कमांड। कल्पना कीजिए कि एक विशाल सेना युद्ध के मैदान में खड़ी है। सैनिकों के पास हथियार हैं, संख्या भी अधिक है और उत्साह भी कम नहीं है, लेकिन उनका नेता भ्रमित है। वह हर कुछ मिनट में अपना फैसला बदल देता है। कभी डर जाता है, कभी गुस्से में आदेश देता है और कभी बिना सोचे समझे हमला करने का निर्णय ले लेता है। ऐसी सेना चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी हार लगभग निश्चित है। दूसरी ओर एक छोटी सी सेना जिसका नेता शांत, अनुशासित और दूरदर्शी है, अक्सर उससे कई गुना बड़े दुश्मन को भी पराजित कर देती है। यही कारण है कि किसी भी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हथियार तलवार नहीं बल्कि नेतृत्व होता है। अब तक हमने समझा कि सही मानसिकता, मजबूत स्ट्रैटेजी, नियंत्रित शक्ति और परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता जीत की नींव तैयार करती है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों को वास्तविक सफलता में बदलने का काम एक लीडर करता है। चाहे आप किसी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हों, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हों, अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हों या केवल अपनी ही जिंदगी को दिशा दे रहे हों, हर जगह आपको लीडर की भूमिका निभानी पड़ती है। और सबसे कठिन नेतृत्व दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का होता है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी किसी और का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। एक महान लीडर की पहली पहचान उसका अनुशासन होता है। वह अपने मूड के अनुसार काम नहीं करता, वह अपने लक्ष्य के अनुसार काम करता है। जब उसका मन नहीं होता, तब भी वह अपने कर्तव्य को पूरा करता है। जब परिस्थितियां उसके खिलाफ होती हैं, तब भी वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। यही अनुशासन धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों में विश्वास पैदा करता है। लोग उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता बल्कि परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है निर्णय लेने की क्षमता। बहुत से लोग गलत निर्णय लेने से नहीं हारते बल्कि निर्णय लेने में देर करने से हार जाते हैं। अवसर हमेशा इंतजार नहीं करता। कई बार सही समय निकल जाने के बाद सबसे अच्छी योजना भी बेकार हो जाती है। इसलिए एक लीडर पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूर्ण निश्चितता का इंतजार नहीं करता। वह उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेता है और फिर पूरे विश्वास के साथ उस पर काम करता है। अगर रास्ते में नई जानकारी मिलती है तो वह अपनी दिशा बदलने से भी नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए ईगो से अधिक महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। यही गुण उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेकिन नेतृत्व का सबसे कठिन हिस्सा तब शुरू होता है जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मार्केट बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों की सोच बदलती है, अवसर बदलते हैं और चुनौतियां भी बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति पुराने तरीकों से चिपका रहता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन जो समय के अनुसार खुद को बदलना सीख लेता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। एक वॉरियर कभी केवल एक ही योजना पर निर्भर नहीं रहता। यदि पहली स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो वह अपने लक्ष्य को नहीं बदलता बल्कि वहां पहुंचने का तरीका बदल देता है। यही अडैप्टेबिलिटी है। यह कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी की सबसे बड़ी निशानी है। अक्सर लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुराना रास्ता छोड़ना हार मानने जैसा है। लेकिन वास्तविक लीडर समझता है कि परिस्थितियों के अनुसार बदलना ही जीवित रहने और आगे बढ़ने का सबसे सुरक्षित तरीका है। एक और महत्वपूर्ण गुण है लोगों को प्रेरित करना। एक महान लीडर केवल आदेश नहीं देता बल्कि लोगों के भीतर उद्देश्य की भावना पैदा करता है। वह उन्हें यह महसूस कराता है कि वे किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं। जब लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं तो उनका प्रयास सीमित होता है, लेकिन जब वे किसी उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो वे अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि इतिहास के महान नेताओं ने केवल युद्ध नहीं जीते बल्कि लोगों के दिल भी जीते। उनके अनुयायी डर से नहीं बल्कि विश्वास से उनके साथ खड़े रहे। यही नेतृत्व की वास्तविक शक्ति है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि एक लीडर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से नहीं भागता। वह असफलता का दोष परिस्थितियों, टीम या किस्मत पर नहीं डालता। वह पहले खुद से सवाल करता है कि मैं क्या बेहतर कर सकता था। यही आदत उसे हर हार से सीखने और हर जीत के बाद भी विनम्र बने रहने में मदद करती है। चैप्टर 6 इनविजिबल विक्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर किए, बिना अपनी ताकत दिखाए और बिना किसी बड़े संघर्ष के लगातार जीतते कैसे रहते हैं? बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है, लेकिन जब उनके फैसलों को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि उनकी हर जीत के पीछे एक ऐसी कला छिपी होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह कला है सही जानकारी, सही समय और सही तरीके से अपनी चाल चलने की। अब तक हमने जाना कि जीत की शुरुआत मानसिकता से होती है। स्ट्रैटेजी उसे दिशा देती है, शक्ति उसे गति देती है, परिस्थितियों की समझ उसे बढ़त दिलाती है और नेतृत्व उसे स्थायी सफलता में बदल देता है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों को सफल बनाने वाला अंतिम रहस्य है सही समय पर सही जानकारी का उपयोग। क्योंकि जो व्यक्ति सबसे पहले सच जान लेता है वही सबसे पहले सही निर्णय भी लेता है। एक महान रणनीतिकार कभी अनुमान के आधार पर युद्ध नहीं लड़ता, वह पहले जानकारी इकट्ठा करता है। वह लोगों के व्यवहार को देखता है, उनके इरादों को समझता है और हर छोटे संकेत को गंभीरता से लेता है। उसे पता होता है कि कई बार एक छोटी सी सूचना हजारों सैनिकों से अधिक मूल्यवान साबित हो सकती है। आज की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, करियर हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला, जो व्यक्ति बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेता है वह केवल उम्मीद के भरोसे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले सीखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है, उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जानकारी शक्ति है, लेकिन केवल तब जब उसका सही समय पर उपयोग किया जाए। बहुत से लोग ज्ञान तो इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन एक्शन लेने में देर कर देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग बिना पर्याप्त जानकारी के जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जानकारी और एक्शन के बीच सही संतुलन बनाया जाए। इसी के साथ एक और गहरा सिद्धांत सामने आता है। हर बात हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं होता। एक रणनीतिक सोच वाला इंसान अपनी हर योजना दुनिया के सामने नहीं रखता। वह जानता है कि जितने अधिक लोग आपकी योजना जानेंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए वह शांत रहता है, तैयारी करता है और परिणाम आने के बाद ही दुनिया को अपनी सफलता दिखाई देती है। यही कारण है कि महान विजेता अक्सर कम बोलते हैं और अधिक करते हैं। वे अपनी ऊर्जा साबित करने में नहीं, बल्कि निर्माण करने में लगाते हैं।